अभी मेरे साथ है चंद्रिका राय जी, जो बिहार के जाने माने नेता हैं। पहले आरजेडी में थे, अब जेडीयू में जा चुके हैं। चंद्रिका राय जी, आप इतना दिन शुरू से लेकर अब तक आरजेडी के स्तंभ रहे, आखिर क्यों छोड़ना पड़ा आरजेडी? देखिए, अब मैंने तो ऐसे कल भी बताया था कि क्यों मैंने छोड़ा। ये बात पिछले साल जब चुनाव की बात थी तो बड़ा अखड़ सा गया। एक परिवार का ही एक सदस्य 5-5 एमपी ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी के खिलाफ मोर्चा बना करके उल जलूल बातें करता रहा, पब्लिक से अपील करता रहा कि हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट नहीं दीजिए। और उतना ही नहीं, भद्दी भद्दी बातें भी लोगों के बारे में, सुरेंद्र जी के बारे में आप जानते हैं क्या क्या बोलने का काम किया। और उतना ही नहीं, जो हम लोग का नेतृत्व था, जिसको हम लोग नेता माना था, तेजस्वी यादव को, उस समय उसके बारे में भी वो भद्दी भद्दी टिप्पणी करने लगा कि ये नेता बहुत कमज़ोर है, 2-3 को मीटिंग करता है तो लड़ुआ जाता है। अरे इस तरह की बातें अगर हो और उस पर कोई एक्शन नहीं हो, कोई शोकॉज नहीं हो, ये पार्टी कैसे चलेगी आप बताएं। उसके बाद पूरे राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में जा कर के जनता दरबार लगाना, ज़बरदस्ती पूरे मर्यादा का हनन किया और राजद को उसने हंसी का पात्र बनाने का काम किया। आपका इशारा तेज प्रताप की तरफ है। हाँ, तो इसके बाद मैंने मन बना लिया था कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है। और साथ ही साथ इधर बहुत दिनों से तो मैं था भी नहीं वहाँ, मैं सारे कार्यक्रमों से मैंने परहेज कर लिया था। और इधर मैंने देखा कि ये उल्टी गंगा बहने लगी। ये गरीबों की पार्टी है और सारे अमीर लोग आकर के यहाँ पर गुलछर्रा उड़ा रहा है। गरीबों की पार्टी है और सारे अमीर लोग आकर के अब क्या करते हैं, देते हैं, थैलावाद की बातें होती है। और सारा टिकट जो भी राज्यसभा का है, विधान परिषद का है, सारे लोग लेकर के चले जाते हैं। अनजान लोग, दिल्ली से एक व्यवसायी आता है, राज्यसभा का टिकट लेकर के चला जाता है। कोई बम्बई से आता है, वो विधान परिषद का सदस्य बन जाता है। अब इस तरह की बातें अगर होगी, ये पॉलिटिकल पार्टी है या व्यावसायिक पार्टी है? कॉमर्स करने के लिए ये पार्टी बनी है, धन उगाही के लिए पार्टी बनी हुई है। मैंने कहा कि भाई अब बहुत हो गया। अब इससे अच्छा है कि जो नीतीश कुमार जी के हम लोग नेतृत्व में चले, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, हम लोग विपक्ष में रहे इतने दिन, 15 वर्षों तक, मात्र 1-1.5 साल हम लोगों को मौका मिला उनके साथ काम करने का। उनकी शैली से भी हम लोग परिचित हुए और हम लोगों ने देखा कि 24/7 निश्चित रूप से बिहार के लिए सोचते हैं और बिहार के लिए करने की तमन्ना है उनके दिल में। जेडीयू के नेता और बीजेपी के नेता तो पहले भी आरोप लगाते रहते हैं कि लालू यादव किसी को टिकट देते हैं, किसी को एमएलसी एमपी बनाते हैं तो जमीन लिखवा लेते हैं। नहीं, ये बातें तो थी, बोलते थे लोग, मगर हम लोग को पूरी जानकारी नहीं थी। मगर अब तो ओपन हो गया। अब तो यहाँ तक कि गांव देहात में ये बातें चली गई है। हम देख रहे हैं, अभी जो हालात देख रहे हैं कि वहाँ पर जो भी माफिया, जो नया नया पैसा वाला उत्पन्न हो गया है, वो आकर के बोलता है कि हम जा रहे हैं, इतना का हम दावा ठोक दिया है, हम इतना का ऑफर कर के आ रहे हैं। इस तरह की बातें अगर होगी, ये पार्टी थोड़ी चलने वाली है। तो ये परिवार, पूरा परिवार की पार्टी बन गई है और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अब गरीबों की पार्टी नहीं रह गई है। यहाँ अमीरों का भू माफिया हो, दारू माफिया हो, बालू माफिया हो, वन माफिया हो, इन्हीं लोगों की चलने वाली है, दूसरे किसी के चलने। तो आपको हराने के लिए तेजस्वी यादव घूमने लगे हैं अभी से आपके क्षेत्र में? कहाँ घूमे, कहाँ है? बाढ़ आया था तो गए? वो आए थे, वैसे ही आए, अपना चले गए। वहाँ घूमने का कहाँ सवाल है? और घूमने से क्या होने वाला है? तेज प्रताप भी कह रहे हैं कि आपके लिए चुनौती है। कौन, किसके लिए? तेज प्रताप आपके। ए भाई, हम तो ये हमको तो हंसी आता है कभी कभी। ये दोनों भाई आज तक अपने क्षेत्र में, राघोपुर में और महुआ में, पूरे 5 साल में हम नहीं समझते हैं कि 5 दिन भी गए होंगे। लोग उनको खोज रहा है, बेरहमी से खोज रहा है कि कैसे उसको यहाँ से खदेड़ने का काम करें। और दूसरे के क्षेत्र में जाने का क्या उचित है, मुझे समझ में नहीं आता। हम लोग कोई बतासा है कि मुंह में डालिएगा तो गल जाएंगे। ये पीठ पर नगारा बजा हुआ है, सूप धपधपाने से हम लोगों को कुछ होने वाला है, ऐसा बहुत लोग को हम देखे हुए हैं। तो क्या तेज प्रताप के खिलाफ ऐश्वर्या उतरेंगे चुनाव में? अब ये कहना मुश्किल है। अब तो पहले वो लड़ेगा, नहीं लड़ेगा, क्या करेगा, भाग जाएगा, कहाँ जाएगा। अभी तक तो हम नहीं सुने हैं कि अभी अपने क्षेत्र में पैर भी रखने का काम किया है। सुना है कि बड़ा आक्रोश है, डर के मारे पैर भी नहीं रख रहे हैं अपना वहाँ पर। कहीं दूसरा क्षेत्र तलाश रहा है। अब महुआ से अच्छा क्या क्षेत्र हो सकता है? सेफ सीट अब बिहार में, मैंने कल भी कहा है
कि बिहार में सेफ सीट इन लोगों के लिए कोई नहीं है। लेकिन सेफ सीट है, लेकिन अब ऐश्वर्या के चलते अनसेफ बन गया है। नहीं नहीं, ऐश्वर्या के कारण क्या, कोई कहीं, आप 5 साल लालू जी के गोद में बैठ करके राजनीति किया इन लोगों ने। पहली बार महुआ से लड़े लालू जी, वहाँ पर 24 घंटे अपना कार्यक्रम समाप्त करके वही दोनों क्षेत्र में रहते थे। वो पूरा भली भांति परिचित है कि उसके बाद हेलीकॉप्टर वहीं चला जाता था, वो लास्ट प्रोग्राम वहीं हो जाता था, वहाँ से रह जाते थे। अब तो वो नहीं है। इन लोगों का काम था कि उसको जुगाने का काम करते, लोग वहाँ जाते, वहाँ जनता का विश्वास जीतने का काम करते, पर ऐसा तो हुआ नहीं। 5 साल में 5 बार भी जाने का काम नहीं किया। ऐसे लोगों को क्या पब्लिक बर्दाश्त करेगी? कोई हवा और वेव चल नहीं रहा है, तो डर के मारे तो इन लोगों की हालत निश्चित रूप से खराब है। आपके खिलाफ आपकी भतीजी को ही, करिश्मा को उतारने की तैयारी है। देखिए, उतारे किसी को उतारे, हम ये कौन प्रतिद्वंदी है उसकी चिंता नहीं करते हैं। अब तेजस्वी आप नहीं लड़ जाए तो करिश्मा को उतारने की क्या जरूरत है? हम उसके बात पर नहीं रहते। मैंने काम किया है 5 साल तक, हम लोग लगातार कर 150 से ज़्यादा सड़कों को हम लोगों ने बनाने का काम किया, और 80 किलोमीटर रोड, माने हम 40 किलोमीटर 80 करोड़ रुपया देने का काम किया। बहुत सारे स्कीम हम लोगों ने पास किया। आप हमारे क्षेत्र में, अभी तो बाढ़ आ गया, अगर चलते तो आप देखते किस तरह का सड़कों का जाल है, किस तरह अच्छी सड़कें बन, किसी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह की सड़क। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने आपको सबक सिखाने के लिए आपकी भतीजी करिश्मा को मैदान में उतारना कोशिश की है। देखिए, वो सबक सिखाने के लिए नहीं, वो हम लोगों को थोड़ा तंग करने के लिए, कि पारिवारिक कलह हो, इसलिए उन्होंने, वो जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि हमको वहाँ पर हराना संभव नहीं है। लेकिन ये कहाँ राजनीति जा रही है? अब तो तेज प्रताप, तो आप समझ ही रहे हैं कितनी गंदी राजनीति हो रही है वहाँ पर। तेज प्रताप ने कह दिया कि ऐश्वर्या का वीडियो है। अब क्या चीज का वीडियो है? चले जाएं लेकर के सीबीआई, कहीं उनको भी आमद मत कर ले वे लोग। कितना अनएथिकल लग रहा है। अनएथिकल क्या है उसके पास? चल जाए सीबीआई के यहाँ, उनको भी कहीं रख मत ले वहीं पर सीबीआई। बेवकूफ आदमी। आपको दुख कितना होता है कि देखिए, दुख की बात छोड़िए, शर्म आती है ऐसे लोगों को। चुनाव क्षेत्र में कब से जाएंगे आप? अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, करीब 2-4 दिन में संभवतः पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो तुरंत चुनाव मेरा तो बगल में है, सारे लोग आ ही जाते हैं, रोज बात होती है, सारे कार्य होते हैं। आपको क्या लगता है चंद्रिका जी कि लालू जी के हाथ से, कंट्रोल से बाहर हो गई है पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी कहाँ रह गई है वहाँ? पार्टी क्या हो रह गई है वहाँ पर? मतलब सब जगह काउंटर पर काउंटर खुला हुआ है। क्या लोग चला रहे हैं पार्टी को? तेजस्वी, मीसा, तेज प्रताप, कितने लोग? आप यही जान लीजिए कि वहाँ पर कोई किसी को पता नहीं कि पार्टी कहाँ जाने से क्या होगा, कौन यहाँ मालिक है, किसी को जानकारी नहीं है। तो आपको भी चुनाव लड़ने से रोकने की कोशिश की गई थी लोकसभा में? चुनाव लड़ने से, हाँ, बिल्कुल रोकने की कोशिश की गई थी। उस समय इन लोगों को अंदेशा था कि कहीं केंद्र में सरकार बन रही हो, कहीं इनको मंत्री मत बनाना पड़ जाए। खैर, वो तो पुरानी बात हो गई, सारे लोग हार गए, एक भी सीट पर हम लोग नहीं जीते, वो तो पुरानी बात हो गई। उसका जवाब आपने दिया नहीं साफ कि अगर तेज प्रताप लड़ते हैं तो क्या ऐश्वर्या भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं? अब तो ये वयस्क हो चुकी। मैंने कहा ना कल की, वो चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष उम्र चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, और साउंड माइंड चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो तीनों नहीं है, तो पागल भी नहीं है, बैंकरप्ट भी नहीं, लड़ सकती हैं, इनकी इच्छा, शी इज एन अडल्ट, अपना जब चाहे लड़ सकती हैं। तो आपको हम दिखा चुके हैं, लोकसभा चुनाव था, चंद्रिका राय की छोटी बिटिया चुनाव प्रचार कर रही थी। जब हमने दिखाया था उसका कैंपेन का स्टाइल, तो 50 लाख लोगों ने देखा था। तो चंद्रिका राय की बेटी अगर चुनाव मैदान में उतरती हैं, चाहे ऐश्वर्या उतरे या छोटी बहन उतरे, तेज प्रताप यादव की चुनौती बढ़ जाएगी।